Assalamualaikum student, I hope you are well. Today our new topic is future perfect tense in active voice और passive tenses। आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव में। इसे कैसे बनाते हैं तो इसकी बेसिक आइडेंटिटी इन उर्दू में हमारे पास आ जाती है। चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा वगैरह आ जाता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाते हैं विल हैव बीन, ये शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। याद रखें पैसिव में जो है वो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये विल और शैल को जो है वो शुरू में लिखेंगे, बाद में हैव बीन लगाएंगे। अगर हम जो है विल और शैल हैव बीन को जो है इकट्ठा लिख देंगे तो ये फ़िक्रा हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए शैल और विल के बाद नॉट लगाएंगे, यानी इकट्ठा नहीं लगाएंगे, बाद में हैव बीन लगाएंगे, शैल और विल के बाद हम नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वो खेल चुकी होगी, शी विल हैव बीन प्लेड। अब ये देखें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो। ये अगर मैं इसका इंटरोगेटिव करूँ तो क्या वो खेल चुकी होगी, विल शी हैव बीन प्लेड। वो खेल नहीं चुकी होगी, शी विल नॉट हैव बीन प्लेड। अब ये देखें मैंने नॉट के विल के बाद जो है वो नॉट लगाया है, बाद में हैव बीन लगाया है। क्या वो खेल नहीं खेल चुकी होगी हुई। ये देखें विल शी हैव नॉट बीन प्लेड। अब और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अरसलान लाहौर जा चुका होगा, अरसलान विल हैव बीन गॉन टू लाहौर। अब देखें क्या अरसलान जो है वो लाहौर जा चुका होगा, विल अरसलान हैव बीन गॉन टू लाहौर। अरसलान लाहौर नहीं जा चुका होगा, अरसलान हैव नॉट बीन गॉन टू लाहौर। अब ये देखें ये हमारे पास क्या हो चुका है, यानी अरसलान जा चुका है। ये हमारे पास पैसिव वॉइस के फ़िक्रे हैं, जिसमें जो है वो सब्जेक्ट हमें मालूम हो, यानी परफॉर्म करने वाला मालूम हो तो वो हमारे पास पैसिव हो जाता है। और जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मालूम ना हो यानी वो एक्टिव वॉइस हो जाता है। तो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू एंड श्योरली पीपल्स यू मस्ट हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।